गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे केमिस्ट्री के, जो कि आपकी ज़िंदगी भर, अगर आप जब तक अपनी आखिरी सांस तक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तब तक ये आपके काम आएगा। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप भूल जाइए कि केमिस्ट्री कभी आपको आ पाएगी, या कभी आप रिएक्शंस को समझ पाएंगे, या रिएक्शंस को आप कभी कर पाएंगे, या किसी भी तरह के रिएक्शंस का डिसीजन आप ले पाएंगे। ये केमिस्ट्री का बेस है। इसको आप सोल ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की आत्मा भी कह सकते हो, और ये आपको हर हाल में सीखना ही होगा और हर हाल में आपको आना चाहिए। तो इस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। वैलेंसी माने संयोजकता। आपको शायद याद होगा कि रदरफोर्ड और बोर ने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का, जिसको आप बोलते हो नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल यानी न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने बात कही थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट एटम, यानी हर तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाना चाहता है। सरल भाषा में इसको आप ऑक्टेट रूल कह सकते हो। ऑक्टेट रूल का मतलब हिंदी में होता है अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि ईच एलिमेंट वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, एंड इफ ही गेट इट देन इट विल बिकम्स इंडिपेंडेंट, यानी कि हर एलिमेंट, हर तत्व अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और जब वो ऐसा कर लेता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है और उसको रिएक्शन नहीं करना पड़ता। लेकिन आप याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसी गैसेस हैं जो अपनी बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन अगर रख लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, और बाकी सारी एलिमेंट जितने भी हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो अब अगर वैलेंसी को यानी संयोजकता को हम सरल भाषा में समझना चाहें तो संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता, पावर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बंध बनाएगा, ये उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, यानी एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन कर रहा है, इसको भी उसकी वैलेंसी कहते हैं। दूसरी भाषा में कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, वो उसकी वैलेंसी है यानी संयोजकता है। कोई भी एलिमेंट कितने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अपने साथ जोड़ सकता है, ये भी उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर कोई एलिमेंट ए है और वो अपने साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच कर ले यानी AH3 बने, तो उस A की वैलेंसी यानी संयोजकता 3 होगी। अगर वो A 2 हाइड्रोजन को जोड़ सके यानी AH2 बने तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे H2O, इसमें ध्यान दीजिए तो O के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो O की यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। अब बाकी इसको हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये सब इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो आपको मालूम है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसके पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे भी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 6। तो ये हैं इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने सब में कामा लगा दिया है। अब अगर हम वैलेंसी की बात करें कि इन सभी एलिमेंट की संयोजकता कितनी होगी, तो वैलेंसी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 1, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और हर एलिमेंट अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चाहता कितना है? 8।
है कितना, एक, कितने कमी, 7 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है। तो ये लिथियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है और 6 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है। तो बेरिलियम इस 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ऐसे ही बोरान फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 की। तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 की। तो यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना है, लेना है तो 4, देना है तो 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 5। तो इसके बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने कमी है, 3 की। 3 इलेक्ट्रॉन ये हर हाल में ले लेगा। तो इसके वैलेंसी कितनी हो गई, 3। और अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 6। तो क्या करेगा ये, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 6, कमी कितने की, 2 की। हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो इस तरह से ये इनकी वैलेंसी है। और याद रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है यानी डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। लेकिन वैलेंसी को हम प्लस और माइनस से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं होता। क्लियर? तो वैलेंसी को हम एक होल नंबर से शो करते हैं, प्लस माइनस हम लगाते हैं आयन के चार्ज पे। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी यानी संयोजकता निकालने का रूल क्या है। इस रूल को अगर आप सीख लेंगे तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 इन देयर आउटर मोस्ट सेल, देन देयर वैलेंसी विल बी इक्वल टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होगी। अगर हम एग्जाम्पल समझें तो जैसे यहाँ पर लिथियम है, एटॉमिक नंबर है 3। तो इसके पहले सेल में यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी हो गई, 1। ऐसे ही बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सेल में 2 और दूसरे में 2। तो बाह्यतम कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ऐसे ही अगर हम बोरान की बात करें तो एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अगर कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 4। तो वैलेंसी कितनी बनेगी, 4। तो रूल एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 होगी। देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ more than 4 electrons in their outermost orbital, then its valency will be n-8। यानी अगर किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी जो संयोजकता होगी वो n-8 के बराबर होगी, या इसको आप 8-n भी कह सकते हो, जो दोनों में से बड़ा हो। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो अगर हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखें तो इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं। तो वैलेंसी कितनी होगी, 8-n, यानी 8 में से n माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 यानी 5। तो 8 - 5 वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होती है। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो अगर वैलेंसी की बात करें तो 8 - 6 तो कितना हुआ वैलेंसी, 2।
तो 8 माइनस एन याद रखिएगा, n माइनस 8 या 8 माइनस एन, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी हो हमेशा कंप्लीट नंबर आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, जो कि 4 से ज़्यादा है। तो अगर वैलेंसी निकालें तो क्या होगा 8 माइनस 7 इक्वल टू कितनी वैलेंसी हो गई 1। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और नेक्स्ट सेल में 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, यानी 4 से ज़्यादा है। तो वैलेंसी कितनी होगी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो उसकी वैलेंसी 8 माइनस n से निकाली जाएगी, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3 को। थर्ड और लास्ट रूल ये कहता है कि इफ़ एनी एलिमेंट हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देन इट्स वैलेंसी विल बी 0। यानी कोई भी तत्व अगर अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 0 होगी, यानी उसको अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देखें, नियॉन 10, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो वैलेंसी कितनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि इसको अब और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 8, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो क्या हो गया वैलेंसी 0। अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 18 और लास्ट में 8। ये आपके सिलेबस से बाहर है, फिर भी जान लीजिए। तो वैलेंसी कितनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। ये तीनों रूल अगर आप याद रखेंगे तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप चुटकियों में निकाल देंगे और कभी भी आपको एटॉमिक रिएक्शंस में और वैलेंसी फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर वैलेंसी निकालने में दिक्कत नहीं होगी तो केमिस्ट्री आपके बाएं हाथ का खेल होगा। दैट्स माई गारंटी टू यू। अब डिस्कस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी शेल, हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोश। तो द टोटल इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दैट सेल मीन दैट आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंसी सेल। हिंदी में किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उस कक्षा को हम संयोजी कोश कहते हैं। सरल भाषा में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वही वैलेंस सेल है और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी बाह्यतम कक्षा संयोजी कोश कहलाती है और उसके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसके फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 और सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो जो इसका ये बाह्यतम कक्षा है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। और यह सेल कौन सी है? यही वैलेंसी सेल है, यानी संयोजी कोश है। ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें 17, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 7। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और यही जो थर्ड सेल है, तीसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, तो थर्ड सेल को ही वैलेंसी सेल कहेंगे। ऐसे अगर हम आर्गन की बात करें एटॉमिक नंबर 18, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, लास्ट में 8। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। तो इसका वैलेंसी सेल कौन सा हुआ? यही तीसरा कोश, यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये इसका हो गया वैलेंसी सेल, हिंदी में संयोजी कोश। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो ये है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है 8। अब डिस्कस करते हैं नोबेल गैस के बारे में। नोबेल गैस को हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस और हिंदी में उत्कृष्ट गैस, यानी दोज गैसेस विच हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स गैस। यानी हिंदी में कोई भी ऐसी गैस या कोई भी ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो ऐसे गैसेस को या ऐसे तत्व को हम अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2।
इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और मैंने आपको बताया था कि हीलियम और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। तो ये हीलियम क्या हो गया? ये हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एक इनर्ट गैस है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरा है नियॉन 10। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8। आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनर्ट गैस है ये। आर्गन 18 288 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनर्ट गैस है। क्रिप्टॉन 36 28188 इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी एक इनर्ट गैस है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। ज़ीनान 54 इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 18 8, यानी इसके पास सेल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 सेल होंगे इसके पास, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, इसलिए ये भी क्या है? एक इनर्ट गैस है। रेडॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 86 आपके सिलेबस से बाहर है। 2 8 18 32 18 और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या है? इनर्ट गैसेस है। इन गैसेस को हमने पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में रखा है, ग्रुप नंबर 18 में, जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप हमेशा ऊपर से नीचे होते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 आप खोल कर पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, तो आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन ये सारी गैसेस मिलेंगी। इन्हीं को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। अब स्टडी करते हैं ऑक्टेट रूल को, हिंदी में बोलते हैं अष्टक नियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गेट द इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं जिससे वो अक्रिय गैस संरचना पा सकें। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना ही इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में अक्रिय गैस संरचना कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने कमी है? 2 की। तो ये ऑक्सीजन हर हाल में 2 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा, जैसे उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी अणु में बदल जाए, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको शुरू में एटम और मॉलिक्यूल समझाया है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन को दिखलाया ही है। तो ये जो आपको गोले से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने गोले से दिखाए हैं। और दूसरा ऑक्सीजन मैंने दिखाया है, इसमें भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है 6, उसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। तो अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस ऑक्सीजन से कहेगा कि भाई साहब हमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑक्सीजन कहेगा कि बहुत होशियार हो तुम, यानी कि हमें तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट में दोनों डिसाइड करेंगे कि आओ हम दोनों गले मिल जाते हैं, यानी हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, एक मेरा इलेक्ट्रॉन और एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, हम दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसने पूछा कि मेरा फ़ायदा क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि आप गिन करके देख लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसका भी अगर ऑक्टेट हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जैसे हम लोग 50 रुपये और 50 रुपये मिलाते हैं तो 100 रुपये हो जाते हैं, वैसे ही इसको शेयरिंग कहेंगे। और इन दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली और दोनों मिल करके इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने O2 बना दिया। O2 का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसको आपने अपने सिलेबस में देखा है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से जब 2 एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और एटम इसीलिए आपस में जुड़ते हैं जिससे कि वो मॉलिक्यूल बन करके इंडिपेंडेंट हो सकें, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्टेट रूल, वैलेंसी के रूल और सारी ये चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे न्यू अपडेट्स आप तक लेटेस्ट पहुंचते रहें, इधर लॉन्च हो तो टक से पहुंच जाए आपके पास। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।